हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड आज हम विटामिन बी को डिस्कस करेंगे। दैट इज बी कॉम्प्लेक्सेस। ये 8 तरीके के विटामिन होते हैं, सारे वाटर सॉल्युबल है, तो आपको डाइट से ही इनका डेफिशिएंसी कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी खुद नहीं बनाती। इसके अलावा विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। उसके अलावा ए, डी, ई एंड के ये सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये डाइट में भी मिलते हैं और उसके अलावा बॉडी खुद भी बनाती है। तो विटामिन ये 8 तरीके के होते हैं। नाउ विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12 ये सारे हो गए हमारे विटामिन बीज। नाउ विटामिन B1 की बात करेंगे। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और थायमीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं। नाउ विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इसका काम क्या क्या है, तो जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दैट इज विटामिन B1 टू विटामिन B12 ये आपके फूड को, आपके ग्लूकोज को, फूड को, कार्ब्स को, जो भी आप इनटेक कर रहे हो फूड का, उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं सारे विटामिन। तो अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है तो इसके अगर डेफिशिएंसी होगी तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आपको वीकनेस होगी, लेथार्जी होगा, पुअर विजन होएगा, उसके अलावा आपका मसल एंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, आपका पुअर एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होएगा और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा थके थके रहोगे, वीकनेस, लेथार्जी, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके अपोजिट सिम्टम्स आ जाएंगे सारे। नाउ सेकेंड इज ये आपके मसल कोऑर्डिनेशन को ठीक रखता है। दैट इज आपके न्यूरोट्रांसमीटर बना के आपके मसल कोऑर्डिनेशन को सही रखेगा। तो अगर आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी या विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, डिजीनेस रहेगी, एनीमिया रहेगा, स्लीपलेसनेस रहेगी, लेथार्जी रहेगी और वीकनेस रहेगी। उसके अलावा ये आपके किडनी, आपके लिवर, आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। नाउ इसकी थायमीन की डेफिशिएंसी से यूजुअली बेरी होता है, जिससे क्या होता है आपके ब्रेन के और आपके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सही नहीं रहते हैं। तो जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके वजह से क्या होता है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक की वजह से लिवर थोड़ा स्लगिश हो जाता है। तो B1 की जो आपका जो कंजप्शन होता है अल्कोहल की वजह से, तो आप थायमीन ले रहे हो पर वो आपकी बॉडी को लगता नहीं है क्योंकि लिवर का जो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म का काम है वो स्लो हो जाता है। तो अब क्या क्या है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं उन लोगों को ब्रेन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। दैट इज कंफ्यूजन, डिजीनेस, उसके अलावा स्लीपलेसनेस, उसके अलावा मसल कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, आपका गेट सही नहीं रहेगा, प्रॉपर चलोगे नहीं, हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, कुछ ज्यादा जल्दी मूव करेगा, तो मसल इन कोऑर्डिनेशन का सिम्टम्स आते हैं। साथ में क्या होगा, क्योंकि लिवर का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। उसके अलावा आपका स्लगिश लिवर हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा आपका प्रॉपर और आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ेगा। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग रहेगी अल्कोहल की। तो ये तो सिम्टम्स हो गए। नाउ इसकी वजह से बेरी भी होता है और एक वर्निक सिंड्रोम होता है जो स्पेशली देखा जाता है जो लोग अल्कोहल का सो अब हमें डिस्कस करना है कि थायमीन के रिसोर्सेज क्या हैं। दैट इज विटामिन B1 के रिसोर्सेज क्या है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश है, एग्स है, सैल्मन है, ट्राउट है। उसके अलावा आप लोग ऑर्गन मीट्स ले सकते हैं। फॉर वेजिटेरियन आप लोगों को ब्लैक बीन्स याद रखना है। तो विटामिन बी से आपको याद रखना है कि आपको ब्लैक बीन्स खाने हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स खाने हैं, व्हाइट ब्रेड खा सकते हैं। उसके अलावा आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमी सीड्स, ये दोनों लीजिए अपनी डाइट में। उसके अलावा आप लोग ग्रीन पीस ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो ये थायमीन की डेफिशिएंसी कम करेगा। रिच सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, बट अगर जितने भी मैंने आपको रिच सोर्सेज बताए हैं वो सब आप लीजिए। कोई भी मल्टीविटामिन का इंटेक करने से पहले प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर और जो सिम्टम्स बताएं वो आपको होने चाहिए। अगर ये सिम्टम्स हैं टेस्ट कराने के बाद ही आप किसी भी मल्टीविटामिन का इंटेक कीजिए।